क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 1 इज स्मॉल किंगडम वाज नोन एज। स्मॉल किंगडम को क्या कहा जाता था? जो छोटी किंगडम थी, छोटी छोटी जो किंगडम हुआ करती थी उनके लिए जनपद कहते थे। क्या कहते थे? जनपद। विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? कौन सा जनपद जो कि महाजनपद के रूप में इमर्ज हो गया? तो वो था महाजनपद। कौन सा? मगध महाजनपद। ठीक है। द वैदिक पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। वैदिक पीरियड जो कितने पार्ट्स में डिवाइड था? तो वैदिक पीरियड को डिवाइड किया गया था 2 पार्ट्स में। एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ग्राम पंचायत इज हेडेड बाय। ग्राम पंचायत को कौन हेड करता है? ग्राम पंचायत को कौन चलाता है? तो ग्राम पंचायत को चलाती है ग्राम सभा। वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू वर्णास। वैदिक सोसाइटी कितने वर्णों में डिवाइड की गई थी? तो ये 4 वर्णों में डिवाइड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली मैन वर्शिप्ड। अर्ली मैन किसकी पूजा किया करता था? तो जो अर्ली मैन थे वो पूजा करते थे मदर अर्थ की। किसकी? मदर अर्थ की पूजा किया करते थे। पैलियो मीन्स क्या है? तो पैलियो का जो मीनिंग है वो होता है ओल्ड। क्या होता है? ओल्ड। और एक वर्ड और आएगा लिथिक। क्या आएगा? लिथिक। इस लिथिक का मीनिंग क्या होता है? लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन। क्या होता है? स्टोन। लिथिक का मीनिंग स्टोन। नेक्स्ट देखिए, व्हील वाज ऑल्सो यूज्ड इन। व्हील मीन्स पहिया। पहिए का यूज किसमें किया जाता था? तो पहिए का यूज किया जाता था पॉटरी में, मतलब बर्तन बनाने में। बर्तन बनाने में किसका यूज करते थे? व्हील का यूज करते थे। गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है वो हमारा वेद है, ऋग्वेद। इस ऋग्वेद से लिया गया है। और वेद कितने हैं? वेद हैं 4। कितने हैं? वेद हैं 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज। मतलब पैलियोलिथिक एज में मैन की जो ह्यूमन था, उस ह्यूमन की सबसे अच्छी अचीवमेंट क्या थी? तो उसकी सबसे अच्छी अचीवमेंट थी फायर। क्या थी? फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉट्स वर बेक्ड इन। पॉट्स कब पकाने स्टार्ट किए गए? बेक्ड का मीन्स होता है पकाना, बनाना और पकाना। तो पॉट्स को जब पकाया गया जब हमारे पास फायर की अवेलेबिलिटी आई। तो नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में पॉट्स को बेक्ड करना स्टार्ट किया गया। नियोलिथिक मैन बिलीव करता था लाइफ आफ्टर डेथ। नियोलिथिक मैन किस पे बिलीव करता था? लाइफ आफ्टर डेथ। द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ शुड नॉट बी बेस्ड ऑन। डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ जो था वो किस पर बेस नहीं था? तो किस पर बेस नहीं था? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी पर बेस्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच टोटल सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? 71%। 71%। ठीक जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी कितना होता है? अप्रोक्स 71% वाटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियाल्म ऑफ द अर्थ? तो रियाल्म की अगर हम बात करें तो रियाल्म कौन कौन से होते हैं? एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इस तरह से जो भी है वो हमारे क्या है? रियाल्म ऑफ द अर्थ है। लेकिन जो ट्रोपोपॉज है ये हमारा रियाल्म ऑफ द अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। मतलब अर्थ का जो मूवमेंट है वो सन के अराउंड में है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। और इस रिवॉल्यूशन के कारण से क्या बनता है? ईयर होता है, ईयर बनता है। ठीक है। इसी रिवॉल्यूशन के कारण क्या बनते हैं? सीजन बनते हैं। क्या बनते हैं? सीजन। सीजन और ईयर किसके कारण होते हैं? रिवॉल्यूशन के कारण। देखिए ये है, यहां पर है अर्थ और यहां पर है सन। तो इस अर्थ जो है इस सन के चारों तरफ क्या करेगी? राउंड लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्याय पंचायत कैन इम्पोज ओनली। न्याय पंचायत किस चीज को इम्पोज कर सकती है? मतलब कोई कैंडिडेट है, उसने कोई क्राइम किया है तो न्याय पंचायत क्या चीज उस पर लगा सकती है? तो न्याय पंचायत केवल जस्टिस कर सकती है। केवल जस्टिस। उसे कोई फाइन नहीं कर सकती, उस पर कोई उसे जेल में बंद नहीं कर सकती। केवल एक न्याय कर सकती है। अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो न्याय पंचायत उसे आगे के लिए
भेज देगी। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट डू नॉट नीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जो है वहां पर किस चीज की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का गोल क्या नहीं है, तो डेमोक्रेसी का गोल इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी का मतलब है कि सभी लोग एक जैसे हो जाएं, ये डेमोक्रेसी का गोल नहीं होता है। ऑन 23 सितंबर मिड डे सन इज ओवर हेडेड। 23 सितंबर को जो मिड डे सन है, मतलब दोपहर में जो सन है, ये हमारे सर के ऊपर कब आता है, तो ये इक्वेटर पे, इक्वेटर जो है, इक्वेटर के पास 23 सितंबर को मिड डे सन हमारे सर पर आ जाता है। द लॉन्गेस्ट सर्किल ड्रॉन मिड डे बिटवीन टू पोल्स इज, सबसे बड़ा सर्किल जो दो पोल्स के बीच में ड्रॉ किया जाता है वो कौन सा है, तो वो होता है इक्वेटर। ये वाला जो है ये इक्वेटर है, यहां पर नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल, यहां पर नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल। तो इन दो पोलों के बीच में यानी कि ये बीच में जो लाइन ड्रॉ की गई है वो क्या है, हमारी इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू है 23½ डिग्री साउथ। क्या है, 23½ डिग्री साउथ। लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, लैटिट्यूड कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ऑलवेज बी 111 किलोमीटर, मतलब जो डिस्टेंस है दो लैटिट्यूड की, जो दो लाइन है उनके बीच में हमेशा 111 किलोमीटर डिस्टेंस रहती है। बिम्बिसारास कैपिटल वाज, बिम्बिसार की कैपिटल क्या थी, तो बिम्बिसार की कैपिटल थी राजगृह। क्या थी, राजगृह। हु वाज द गॉड ऑफ थंडर, मतलब तूफान का देवता, तूफान का देवता किसे कहा जाता था, तो तूफान का देवता कहा जाता था इंद्र के लिए। किसके लिए, इंद्र के लिए। नेक्स्ट देखिए, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से। वर्णा मीन्स, वर्ण का मीनिंग क्या है, वर्ण का मीनिंग है नॉलेज। क्या है, नॉलेज। लिथिक का मीन क्या है, स्टोन। द काउ वाज यूज्ड एज स्टैंडर्ड वैल्यू, काउ कैसे यूज की जाती थी, काउ की वैल्यू क्या थी, एक स्टैंडर्ड वैल्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया एंड यूरोप टुगेदर नोन एज, एशिया और यूरोप एक साथ क्या बोले जाते थे, तो एशिया और यूरोप दोनों एक साथ में यूरेशिया बोले जाते, यूरेशिया। एट ब्लॉक लेवल बी फाइंड, मतलब ब्लॉक लेवल पर हमें क्या मिलता है, तो ब्लॉक लेवल पर हमको मिलती है ब्लॉक समिति। क्या मिलती है, ब्लॉक समिति। नेक्स्ट देखिए, विलेज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय विलेज पंचायत, मतलब विलेज की जो रोड है उन्हें कौन मेंटेन करता है, उन्हें मेंटेन करता है विलेज पंचायत। कौन, विलेज पंचायत। इंडिया इज अ वास्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया क्या है, इंडिया एक वास्ट डेमोक्रेसी, मतलब सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है किसकी, वर्ल्ड की, मतलब वर्ल्ड संसार में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन है, इंडिया है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज, सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है, तो वो है हमारी माउंट एवरेस्ट। और इस माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, सागर माथा। क्या बोलते हैं, सागर माथा। कहाँ बोलते हैं, सागर माथा बोला जाता है इसको, नेपाल में। किस जगह बोला जाता है, नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, सागर माथा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को लर्न कीजिएगा अच्छे से, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लस कमेंट बॉक्स में अपना नाम और यस लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।